हेलो दोस्तों, जय श्री राम। बिहार में चुनाव है, आप सबको पता होगी। अक्टूबर या नवंबर में बिहार में चुनाव होगा। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है ना, वैसे वैसे वहाँ पे जो सियासत की कढ़ाई है ना, वो गर्म होने लगी है। कभी किसी को चटके लग रहे हैं, कभी किसी को चटके लग रहे हैं। तो पहले आपको पता होगा कि जब पहलगाम इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो कैसे इंडिया अलायंस ने बीजेपी के ऊपर, एनडीए के ऊपर और मोदी जी के ऊपर ये आरोप लगाया था कि वो ये सब अपने चुनावी सियासी जो उनकी रोड है उसको बनाने के लिए वो खुद आतंकवादी हमला करवा रहे हैं, खुद पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। ऐसे आरोप मोदी जी पे लगाए गए थे। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर का पूरे देश में ऑलमोस्ट 80% लोगों ने साथ दिया था और 20% को तो कोई वैसे भी नहीं पूछता। अब एक नई टॉपिक निकल के आया बिहार चुनाव में, जिसने इंडिया अलायंस को झटका दिया है, जो कि है लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की एक लव स्टोरी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो की शुरुआत इंट्रोडक्शन से करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा लालू यादव के बारे में। वैसे आप सब लोग जानते होंगे, बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं। इनकी एक पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, जो कि बिहार की वन ऑफ द बिग पार्टी में से आती है। इसी के साथ इन पर चारा घोटाले के आरोप भी है। अब इनको साइड में करते हैं और इनकी फैमिली के बारे में बात करते हैं। 2 बेटे हैं इनके, बाकी फैमिली अलग है, फैमिली पॉलिटिक्स के लिए ही ये जाने जाते हैं। 2 बेटे हैं, छोटे वाले हैं तेजस्वी यादव, जो कि पॉलिटिक्स में अपना काम कर रहे हैं ढंग से। बड़े बेटे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिनका नाम है तेज प्रताप यादव। तो ये जो तेज प्रताप यादव हैं, ये थोड़े से मनमौजी टाइप के आदमी हैं। कभी भगवान जी का रूप ले लेते हैं, कभी अपने आप को पायलट भी बताते हैं, देश के लिए मरने के लिए भी तैयार होते हैं। लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा मुश्किल खड़ा कर दिया है लालू यादव के सामने। इन्होंने क्या किया, 2 से 3 दिन पहले इनके फेसबुक पे एक पोस्ट डाली गई, जिसके लिखा था कि ये एक जो इनके संग एक लड़की खड़ी थी और ये लिखा हुआ था कि ये मेरी पार्टनर है, 12 साल से हम लव कर रहे हैं एक दूसरे को और मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ, मैं इनसे प्यार करता हूँ। इस तरह की बातें लिखी हुई थी, जो कि कुछ बिल्कुल भी गलत नहीं है। जैसे ये पोस्ट वायरल हुई ना, क्योंकि ये जो तेज प्रताप यादव है ये शादीशुदा है, अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है इनका, कोर्ट में काम चल रहा है। 2008 में इनकी शायद शादी हुई थी और तब इनकी शादी हुई थी ऐश्वर्या रॉय से। राय नहीं, वो तो अभिषेक के पास है। ऐश्वर्या रॉय, जो कि बिहार में ही इनकी एक पार्टी का यूथ विंग का नेता था, उसकी बहन है। उसके साथ इनकी शादी हुई थी, वो भी लव मैरिज बताई जाती थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद फैमिली डिस्प्यूट के कारण वो शादी टूट गई थी। हालांकि डिवोर्स इनका नहीं हुआ है। तो अगर हिंदू जो एक्ट है उसके हिसाब से देखें, मैरिज एक्ट, तो अगर आपका डिवोर्स नहीं हुआ है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। और ये नाम के तो हिंदू है ही, काम से तो खैर नहीं है, लेकिन जो आरजेडी है वो नाम की तो हिंदू है। इसलिए इनके ऊपर ये आरोप बीजेपी ने लगाने शुरू कर दिए कि देखो कैसे इनके संस्कार हैं। इस तरह के आरोप जो पॉलिटिक्स में चलते हैं वो होने लगे। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने, जो तेज प्रताप यादव है, उन्होंने सफाई दी कि मेरा जो अकाउंट है वो हैक हो गया था, मैंने ये पोस्ट नहीं करी और वो पोस्ट वहाँ से डिलीट भी हो चुकी थी। अब क्या हुआ है, लालू यादव ने इनको पार्शली, समझ रहे हो आप, पार्शली मतलब बिहार को मूर्ख बनाने के लिए पार्शली इनको सस्पेंड किया है फैमिली से और पार्टी से 6 साल के लिए। बताओ कैसा गुस्सा है जो सिर्फ 6 साल चलेगा। हालांकि मैं इस चीज़ को बिल्कुल गलत नहीं मानता। अगर तेज प्रताप यादव उनसे प्यार भी करते हैं, डिवोर्स चल रहा है वो अलग बात है। वो तो आपको पता है हमारे देश में कानून व्यवस्था है वो कितनी डल है। वो शायद इनके बच्चों के बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, तब तक इनका डिवोर्स केस चलता रहेगा। लेकिन इस चीज़ में कोई गलत नहीं है। इनको परिवार से निकाला गया, वो इसलिए निकाला गया क्योंकि सिर्फ बिहार चुनाव थे। आप देखिएगा 6 साल के लिए चुनाव, 5 साल के लिए सरकार बनती है ना। अगर सरकार नहीं बनी ना इस बार आरजेडी की, तो ये 6 साल सिर्फ 6 महीने के बाद ही इनको वापस अपनी पार्टी में बुला लिया जाएगा, माफ़ी मंगवा के देश के सामने। तो ये हुआ है बिहार के पॉलिटिक्स में। तेज प्रताप यादव ने थोड़ा सा माहौल गर्म कर दिया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।